ये 10 अशुभ लक्षण आपको डाल देंगे संकट में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पे। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। दोस्तों, भारत में परंपरा और हजारों सालों के ज्ञान और अनुभव के आधार पर कुछ ऐसी बातें समाज में प्रचलित है जो कि आपको हैरत में जरूर डाल देगी, लेकिन आप उन्हें नकार भी नहीं सकते। हो सकता है कि यह अंधविश्वास हो या इनमें कोई रहस्य छिपा हो, लेकिन जान लेने में क्या हर्ज है। आप इन्हें माने या न माने, लेकिन अधिकतर लोग तो इस पर विश्वास करते हैं। हम यह नहीं जानते कि यह सही है या नहीं, लेकिन प्राचीन काल से ही लोक परंपरा और स्थानीय लोगों की मान्यताओं पर आधारित इन बातों को आज भी लोग सही मानते हैं। उन हजारों बातों में से कुछ बातें ऐसी हैं जो आपकी जिंदगी और मौत से जुड़ी है। उन्हीं बातों में से आइए जानते हैं 10 खास बातें। नंबर 1, नाक का न दिखाई देना। ऐसा माना जाता है कि यदि आपकी नाक आपको दिखाई देना बंद हो जाए तो समझिए कि मौत निकट ही है या आप किसी गंभीर बीमारी के शिकार हो गए हैं। यह मान्यता भी है कि सीधे खड़े होकर यदि आपको आपके घुटने दिखाई नहीं देते हैं तो आपका शरीर खतरनाक स्थिति में है। दरअसल आप अनियमित जीवन शैली जी रहे हैं, लगातार तनाव में रहते हैं तो आपकी श्वास प्रक्रिया बदल जाती है। श्वास प्रक्रिया के बदलने से आप कई तरह के गंभीर रोगों का शिकार हो सकते हैं। नाक का दिखाई देना बंद होने का मतलब है कि आपकी शक्ति का तेजी से क्षरण हो रहा है। नंबर 2, सीटी बजाने का मतलब संकट को बुलाना। ऐसा कहते हैं कि घर में या रात में सीटी नहीं बजाना चाहिए। इससे एक ओर जहां धन की हानि होती है, वहीं आप किसी अनजान संकट को भी बुलावा देते हैं। यह भी माना जाता है कि रात में सीटी बजाने से बुरी आत्माएं सक्रिय हो जाती हैं। हालांकि यह धारणा जापान से भारत में प्रचलित हो गई है। भारत में रात में सीटी बजाना अशुभ एवं सांप को बुलाने वाला माना जाता है। कुछ लोग यह भी मानते हैं कि सीटी बजाने से भैरव और शनिदेव रुष्ट हो जाते हैं। अब इसमें कितनी सत्यता है यह तो हम नहीं जानते। नंबर 3, सुनसान स्थान पर पेशाब करना। ऐसा माना जाता है कि किसी सुनसान या जंगल की किसी विशेष भूमि पर पेशाब कर देने से भूत पीछे लग जाता है। ऐसे में कुछ लोग पहले थूकते हैं फिर पेशाब करते हैं और कुछ लोग कोई मंत्र वगैरह पढ़कर ऐसा करते हैं। साथ ही लोग नदी, पुल या जंगल की पगडंडियों पर पेशाब नहीं करते। भोजन के बाद पेशाब करना और उसके बाद बाईं करवट सोना बड़ा हानिकारक है। इससे जुड़ी अन्य मान्यता है कि नदी, पुल या जंगल की पगडंडी पर पेशाब नहीं करते। मान्यता अनुसार एकांत में पवित्रता का ध्यान रखते हैं और पेशाब करने के बाद ढेला अवश्य लेते हैं। उचित जगह देखकर ही पेशाब करते हैं। नंबर 4, जूते या चप्पल का उल्टा होना। जूते चप्पल उल्टे हो जाएं तो आप मानते हैं कि किसी से लड़ाई झगड़ा हो सकता है। ऐसा माना जाता है कि घर के बाहर रखे जूते या चप्पल यदि उल्टे हो जाएं तो उन्हें तुरंत सीधा कर देना चाहिए, अन्यथा आपकी किसी से लड़ाई होने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसा होने से बचने के लिए चप्पल उल्टी हुई है तो एक चप्पल से दूसरी चप्पल को मारकर सीधा रखने का अंधविश्वास है। इसी तरह जूते के साथ भी किया जाता है। जूते से जुड़े अन्य अंधविश्वास यह है कि जूते या चप्पल को कई लोग नज़र और अनहोनी से बचने का टोटका भी मानते हैं। इसलिए वे अपनी गाड़ी के पीछे निचले हिस्से में जूता लटका देते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि शनिवार को किसी मंदिर में चप्पल या जूते छोड़कर आ जाने से शनि का बुरा असर समाप्त हो जाता है। और ऐसी मानता है कि जूता सुंघाने से मिर्गी का दौरा शांत हो जाता है। नंबर 5, हड्डी बजाना। इसे हड्डी तोड़ना, चटकाना या कड़काना भी कहते हैं। अक्सर लोग अपनी उंगलियों की हड्डियों को चटकाते हैं, जिसे खोडले लक्षण कहते हैं।
माना जाता है कि ऐसा करने वाले के हाथों से लक्ष्मी चली जाती हैं। अब लक्ष्मी जाती हैं या नहीं यह तो नहीं मालूम, लेकिन कई लोगों को अपनी शरीर के हर जगह की हड्डी चटकाने की आदत होती है, जिसके चलते एक दिन सभी ज्वाइंट ढीले पड़ जाते हैं और बुढ़ापे में उनकी शक्ति कम हो जाती है। फिर हाथों की उंगलियों से चाय का कप पकड़ने पर हाथ कांपने लगता है। इस तरह से हड्डियों को या उंगलियों को चटकाना काफ़ी नुकसानदेह होता है, जो कि गठिया को भी जन्म देती है। एक अध्ययन के अनुसार हमारी हड्डियां लिगामेंट से एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, जिसे जोड़ कहते हैं। इन जोड़ों के बीच एक द्रव्य होता है जो उंगलियों के चटकाने के दौरान कम हो जाता है। यह द्रव्य जोड़ों में ग्रीस के समान होता है, जो हड्डियों को आपस में रगड़ खाने से रोकता है। ऐसे में बार बार उंगलियों के चटकाने से जोड़ों की पकड़ कमजोर हो जाती है। साथ ही हड्डियों के जोड़ पर मौजूद ऊतक भी नष्ट हो जाते हैं, जिससे गठिया जैसे रोग हो जाते हैं। नंबर 6, कुत्तों का लड़ना। आपस में लड़ते हुए कुत्ते दिख जाएं तो व्यक्ति का किसी से झगड़ा हो सकता है। शाम के समय एक से अधिक कुत्ते पूर्व की ओर अभिमुख होकर क्रंदन करें तो उस नगर या गांव में भयंकर संकट उपस्थित होता है। यदि आप घर से बाहर कहीं जा रहे हैं और आपके पीछे पीछे कुत्ता भी चल दे तो यह किसी अनहोनी का संकेत है। अच्छा है कि आप उधर की यात्रा टाल दें। यह भी माना जाता है कि यदि कुत्ता ऐसा करता है तो आप पर मौत का साया मंडरा रहा है। आप किसी गंभीर बीमारी की चपेट में आने वाले हैं या आपके साथ कोई दुर्घटना होने वाली है। हालांकि यह अंधविश्वास ही माना जाता है। नंबर 7, कुत्ते के रोने को अशुभ क्यों माना जाता है? कुत्ते का रोना अशुभ माना जाता है। मान्यता है कि घर के सामने घर की ओर मुख करके कोई कुत्ता रोए तो उस घर पर किसी प्रकार की विपत्ति आने वाली है या घर के किसी सदस्य की मौत होगी। कुत्ते से जुड़े अन्य अंधविश्वास यह है कि मान्यता है कि घर के सामने सुबह के समय यदि कुत्ता रोए तो उस दिन कोई भी महत्वपूर्ण कार्य नहीं करना चाहिए। यदि किसी मकान की दीवार पर कुत्ता रोते हुए पंजा मारता दिखे तो समझा जाता है कि उस घर में चोरी हो सकती है या किसी अन्य तरह का संकट आ सकता है। यदि कोई व्यक्ति किसी के अंतिम संस्कार से लौट रहा है और साथ में उसके कुत्ता भी आया है तो उस व्यक्ति की मृत्यु की आशंका रहती है अथवा उसे कोई बड़ी विपत्ति का सामना करना पड़ सकता है। माना जाता है कि पालतू कुत्ते के आंसू आए और भोजन करना त्याग दे तो उस घर पर संकट आने की सूचना है। आप किसी कार्य से बाहर जा रहे हैं और कुत्ता आपकी ओर देखकर भौंके तो आप किसी विपत्ति में फंसने वाले हैं। ऐसे में उस जगह नहीं जाना ही उचित माना जाता है। घर से निकलते समय यदि कुत्ता अपने शरीर को कीचड़ में सना हुआ दिखे और कान फड़फड़ाए तो यह बहुत ही अपशकुन है। ऐसे समय में कार्य और यात्रा रोक देनी चाहिए। कुत्ता यदि सामने से हड्डी अथवा मांस का टुकड़ा लाता हुआ नजर आए तो अशुभ होता है। संभोगरत कुत्ते को देखना भी अशुभ माना गया है, क्योंकि इससे आपके कार्य में बाधाएं उत्पन्न हो सकती है और परिवार में झगड़ा हो सकता है। यदि किसी के दरवाजे पर लगातार कुत्ता भौंकता है तो परिवार में हानि या बीमारी आ सकती है। मान्यता है कि कुत्ता अगर आपके घुटने सूंघे तो आपको कोई लाभ होने वाला है। यदि आप भोजन कर रहे हैं और उसी समय कुत्ते का रोना सुनाई दे तो यह बेहद अशुभ होता है। नंबर 8, बिल्लियों का लड़ना। बिल्लियों के बारे में बहुत से अशुभ लक्षण बताए गए हैं। काली बिल्ली रास्ता काट ले तो उस रास्ते पर कई लोग अपना जाना स्थगित कर देते हैं। इसी तरह कहते हैं कि जिस भवन में या जिसके एकदम पास बिल्ली प्रायः लड़ती रहती है वहां शीघ्र ही विघटन की संभावना रहती है, विवाद वृद्धि होती है, मतभेद होता है। बिल्ली का रास्ता काटना, रोना और आपस में दो बिल्लियों का लड़ना अशुभ माना जाता है। नंबर 9, बिल्ली का रास्ता काटना। माना जाता है कि बिल्ली की छठी इंद्री
मनुष्य की छठी इंद्री से कहीं ज़्यादा सक्रिय है, जिसके कारण उसे होनी अनहोनी का पूर्वाभास होने लगता है। मान्यता अनुसार काली बिल्ली का रास्ता काटना तभी अशुभ माना जाता है जबकि बिल्ली बाईं ओर रास्ता काटते हुए दाईं ओर जाए। अन्य स्थितियों में बिल्ली का रास्ता काटना अशुभ नहीं माना जाता है। जब बिल्ली रास्ता काटकर दूसरी ओर चली जाती है तो अपने पीछे वह उसकी नेगेटिव ऊर्जा छोड़ जाती है, जो बाकी देर तक उस मार्ग पर बनी रहती है। खासकर काली बिल्ली के बारे में यह माना जाता है, हो सकता है कि प्राचीन काल के मनुष्यों ने इसलिए यह अंधविश्वास फैलाया हो कि बिल्ली के रास्ता काटने पर अशुभ होता है। नंबर 10, बिल्ली का रोना। बिल्ली के रोने की आवाज़ बहुत ही डरावनी होती है। निश्चित ही इसको सुनने से हमारे मन में भय और आशंका का जन्म होता है। माना जाता है कि बिल्ली अगर घर में आकर रोने लगे तो घर के किसी सदस्य की मौत होने की सूचना है या कोई अनहोनी घटना हो सकती है। बिल्ली का आपस में लड़ना धन हानि और गृह कलह का संकेत है। यदि किसी के घर में बिल्लियां आपस में लड़ रही हैं तो माना जाता है कि शीघ्र ही घर में कलह उत्पन्न होने वाली है। गृह कलह से धन हानि होती है। दोस्तों, इन अशुभ लक्षणों और मान्यताओं के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।